तो तुमने सब कर लिया, तुमने हर चैप्टर कर लिया अच्छे से, पर तुमसे क्वेश्चन फिर भी नहीं बनते। क्वेश्चन देखते हो, दिमाग खाली, ब्लैंक, फुली ब्लैंक, लाइक कुछ भी, कोई फॉर्मूला नहीं दिमाग में, कोई कुछ नहीं। अगर कोई फॉर्मूला याद भी है तो पता नहीं कौन से वाला याद है, वो भी नहीं पता कि कौन से चैप्टर में से याद है। और ना ही तुम्हें पता कि ये चीज को सॉल्व कैसे करें, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे टीचर्स ने बताया ही नहीं कि प्रॉब्लम एक्चुअल में सॉल्व कैसे होती है। एक्चुअल में माइंड में चल क्या रहा होता है जब तुम एक प्रॉब्लम को देखते हो, जब तुम उसकी तरफ देखते हो और वो तुम्हें कहती है मैं जेईई मेंस 2019 की प्रॉब्लम हूं, तो तुम डर जाते हो। ऐसा क्यों होता है? और तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? पहली बात ये है, कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनके साथ नहीं होता, उनके साथ क्यों नहीं होता? मैं पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग से इतना ज्यादा डरता था, मैंने कभी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करके नहीं देखी थी, बट अब धड़ाधड़ 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 इतनी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अब। क्यों करते हैं? क्योंकि जब तुम उस चीज को पता चल जाता है ना तुम्हें कि इस तरीके से इस चीज को देखना है, तो तुम्हारा पूरा प्रोस्पेक्टिव ही चेंज हो जाता है कि अच्छा तो ये चीज थी, अच्छा तो इस तरीके से होनी थी ये चीज। और मुझे पता नहीं क्या टीचर्स ने क्या क्या तुम्हें कह दिया होगा कि बेटा ऐसा कर लो, ये लगा लो, ये लगा लो। क्यों लगा लूं? क्योंकि बस लगा लो। तो आगे बढ़ने से पहले मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें कुछ चेक मार्क्स करने होंगे, ठीक है, कि क्या तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट है, क्या तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट है। ये कुछ चेक मार्क्स हैं जो तुम्हें करने होंगे पहले, चलने से पहले, आगे जाने से पहले, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्चुअल में कैसे करनी है। बट ओके, तो क्या तुम्हारा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट है पूरे का पूरा? मुझे पहले ये बता दो। मतलब अगर है, अगर टिक लग रहा है इस चीज पे, तो ओके, तुम आगे बढ़ सकते हो। और अगर उस पे नहीं है, नहीं, तो फिर तुम पीछे हटो, प्रॉब्लम सॉल्विंग से भी पीछे हटो, पहले उस चैप्टर को देखो अच्छे से, उसकी थ्योरी देखो। क्योंकि टीचर्स क्या कराते हैं कि मतलब जैसे ये कुछ यूट्यूब की वीडियो हो गई, यहाँ पे कुछ थ्योरी होगी, फिर क्वेश्चन हो गए, फिर थ्योरी होगी, फिर क्वेश्चन होगा, हाँ वैसे ही होते हैं क्वेश्चंस, तुम्हें वैसे ही थोड़ा दिमाग दिखाते हैं वो लोग अपना कि इस तरीके से हमें ये चीज सॉल्व करनी है, तो तुम्हें वो चीज देखनी पड़ेगी। तुम ऐसा कोई लेक्चर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जिसमें पूरी की पूरी थ्योरी हो। थोड़े बहुत क्वेश्चंस होते हैं और क्वेश्चंस तुम्हें वो तुम उस थ्योरी के साथ लिख सकते हो कि अच्छा इस थ्योरी में से ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इस वाली में से ऐसा आ सकता है। दैट्स इट। तो तुम उसको जाके सॉल्व करो, यहाँ पे कुछ मत करो, निकलो यहाँ से। उसके बाद है, डू यू नो ऑल द कॉन्सेप्ट्स। अगर कोई चैप्टर है, लेट्स सपोज कि सीक्वेंस एंड सीरीज है, मैंने तुम्हें कहा कि मुझे एस एन का फॉर्मूला बता दो, तुम्हारे माइंड में फटाफट से ये वाला फॉर्मूला आ जाना चाहिए, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। तुम्हारे माइंड में ये वाला आ जाना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो मतलब तुमने उस चीज पे उतने क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व करे हैं जितने तुम्हें करने चाहिए थे। अगर मैं तुम्हें जीपी में से कोई क्वेश्चन पूछ लूं, फटाफट तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए, चाहे आधा फॉर्मूला आए, कुछ तो आए तो दिमाग में। अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत वही है कि तुम्हारे टीचर ने तुम्हें अच्छे से नहीं पढ़ाया, या तुम जब तुम पढ़ रहे थे तब तुम अच्छे से नहीं पढ़ रहे थे। आजकल क्या हो रहा है कि हम टीचर्स को बहुत ब्लेम करते हैं, और करना भी चाहिए। इन लोग को पता नहीं क्या मजाक मस्ती करते रहते हैं, बट स्टूडेंट का बहुत बड़ा यार होता है कि मुझे पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पर पढ़ते नहीं है। क्यों नहीं पढ़ते? चल ऐसे लेक्चर चल रहा है, ये समझो लेक्चर चल रहा है, और यहाँ पे ये बच्चा बैठा है, इसके माइंड में कुछ और ही चल रहा है भाई, कुछ और ही चल रहा है, ये किसी और चीज के बारे में ही सोचे जा रहा है। मतलब कुछ भी सोचेंगे। और ये इंस्टाग्राम तो भाई, इंस्टा वाले तो भाई छोड़ दो। अगर तुम इंस्टाग्राम चलाते हो और तुम जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, भाई छोड़ दो, या इंस्टाग्राम छोड़ दो या जेई की प्रिपरेशन छोड़ दो। ओके, इसके बाद तुमने क्या, जब जैसे तुम्हारा टीचर है, ये यूट्यूब की वीडियो है, यहाँ पे वो सॉल्व कर रहा है क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है। यूट्यूब नहीं भाई, यूट्यूब वाले तो बहुत बेकार है, पर हाँ अगर वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, जैसे कह रहा है कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन कर लिया, अब ये हो गया, अब ये हो गया, अब ये हो गया, अब ये हो गया, क्या तुम करते हो कि जैसे क्वेश्चन आया बोर्ड पे, फटाफट रोका और सोचा इस चीज के बारे में? सोचना भी नहीं है खाली। टीचर क्या कहते हैं, बेटा सोचो इस क्वेश्चन के बारे में। सोचो क्या, तुम हाथ चलाओ, पेन चलाओ। पेन चलाओगे तो समझ आएगा कि चीज कैसे करनी है, क्या क्या एक माइंडसेट होगा इस चीज को देखने का। सोचो कि तुम्हें मैंने कोई बहुत ही तगड़ी प्रॉब्लम दे दी, कुछ ऐसे कि S1 प्लस S2 प्लस S3, और ये ऑल द वे अप टू चलता जा रहा है S की पावर 2n के तक। तो अब मैंने तुम्हें ये प्रॉब्लम दे दी, तुम्हारे माइंड में क्या आना चाहिए? तुम्हारे माइंड में कुछ सम का फॉर्मूला आना चाहिए, तुम्हारे माइंड में थोड़ी जीपी भी अगर आ जानी चाहिए कि अच्छा ये कुछ जीपी में भी हो सकता है, एजीपी आनी चाहिए कि अच्छा ये एपी और जीपी दोनों में भी हो सकता है।
कुछ तुम्हारे माइंड में कुछ तो आना चाहिए ना। तो अगर कुछ भी नहीं आ रहा है, माइंड ही ब्लैंक है, तो थ्योरी खराब है। अगर थ्योरी भी नहीं आती तो फिर थ्योरी करो अच्छे से। और अगर नहीं, टीचर से तुमने 10 टीचरों से देख रखी है थ्योरी, अरे धड़ाधड़, इनसे भी देख लूं, इनसे भी देख लूं, इनसे भी देख लूं, और अच्छे से कॉन्सेप्ट किसी से भी नहीं आता। मतलब अच्छे अच्छे टीचर्स पढ़े हैं पर उनसे कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया जाता अच्छे से, वही मजाक मस्ती चल रही है, वही सब, वही जो बच्चों को पसंद है वही चल रहा है, क्या ही कर सकते हैं उसमें। तो टीचर के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना सीखो। टीचर ने कहा करो तो तुम करो। अगर तुम ऐसे कह रहे हो, कईयों के माइंड में होगा कि अच्छा 1 घंटे का लेक्चर है तो मुझे ये पूरा 1 घंटे में ही करना है। तो टीचर तो यार, मोस्ट ऑफ द टीचर इतना स्लो पढ़ाते हैं कि तुम उनको 2x पे देख सकते हो, अगर तुम्हारा माइंड भी साथ साथ में 2x पे ही चलेगा। तो अगर तुम उनको 1.75 पे देखते हो, बहुत बढ़िया, देखो यार उनको। और अगर तुम टेलीग्राम पे हो तो तुम 2.5x पे भी देख सकते हो। तो मतलब तुम इस चीज को, उनके लेक्चर्स को तो बहुत जल्दी कंप्लीट करोगे, पर हमारा मकसद कंप्लीशन का नहीं है। सोचो कोई तुम 1.7 पे देख रहे हो तो ऑन एन एवरेज 35 लग गए, 30 मिनट पूरे लेक्चर में, और तुम्हें तो पूरा 1 घंटा ही लगाना है। तो मतलब जितना वो बच रहा है ना टाइम 1 घंटे में से, वो सारा तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग पे देना है। ऐसा नहीं कि पहले पूरा लेक्चर देखूंगा फिर प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, नहीं, साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व करो। ऐसे ही होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग, और कैसे होती है? तुम्हें क्या लगता है प्रॉब्लम जो सॉल्व करता है उसके माइंड में कुछ अलग सा होता है, उसका माइंड ही अलग होता है? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। हमारे टीचर्स ने पहली बात तो ये बता नहीं रखा कि एक्चुअल में जब प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला जो बंदा होता है उसके माइंड में होता क्या है। उसके माइंड में कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होती है भाई, बहुत ज्यादा क्लैरिटी, लाइक ट्रांसपेरेंसी कॉन्सेप्ट के साथ, इतना ज्यादा। और हमारे माइंड में क्या है, कूड़ा करकट पता नहीं क्या क्या भर रखा है। कैसे होगा ये? और क्वेश्चन से डरना बंद करो यार, प्लीज मत डरो उस चीज से। जैसे कोई भी क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन कह रहा है मैं 2020 का एडवांस का क्वेश्चन हूं, और उसके नीचे एक तो ये टीचर्स क्या करते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन ले आएंगे आसान सा, और कहेंगे बेटा ये है, और ये है, और ये ना जेई मेंस इस वाले में आया था, इस वाले कुछ आया मैं 2020 में आया था, बताओ इसका आंसर क्या है। अभी बच्चा डर गया, बच्चा पहले से ही डर गया कि अरे ये जेई मेंस का क्वेश्चन है। और जेई मेंस का ना, और एडवांस का तो चल ठीक है, होना भी चाहिए, मेंस का बना रखा है इन लोगों ने कि बेटा बहुत टफ एग्जाम आता है, तुम नहीं क्लियर कर पाओगे अगर तुम इतनी लेट लगे तो। भाई भाड़ में जाइए सब कुछ, दिमाग खराब कर देते हैं ये लोग टीचर्स। तुम्हारा अच्छे से तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है, अच्छे से, ऐसे तगड़े वाला दिमाग जिसे कहते हैं वो खराब, वो हो रहा है, और बच्चे करवा भी रहे हैं। टीचर पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, अपने गंदी गंदी शक्लें बना रहे हैं क्लास में बैठ के। भाई तुझे पढ़ाने के पैसे मिल रहे हैं, पढ़ा ना, बंदर जैसे शक्लें बना रहे हैं ये लोग। तो उस चीज को तो छोड़ो, पर तुम कभी ध्यान देके देखना कि जो काम तुम्हारे टीचर्स करते हैं क्लासेस में, उनका तुम्हारी पढ़ाई पे कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत ज्यादा। मतलब बंदा एक बार, जैसे तुम पढ़ रहे हो पिछले 5-6 दिनों से, और तुम्हें कोई शादी आ गई, तो शादी में जब तुम जाओगे तो तुम अलग अलग लोगों को देखोगे, अलग अलग लोगों से अपना लाइफस्टाइल कंपेयर करोगे, करोगे क्यों नहीं करोगे? और फिर जब तुम घर पे आओगे तो तुम पढ़ नहीं पाओगे। और वैसा ही है जब लेक्चर देख रहे हो, उसी में तुम्हारे कोई टीचर हैं वो अपनी कहानियां सुना रहे हैं, बेटा ऐसे हुआ, हम ऐसे गए, तो तुम अपनी फैंटेसीज बना रहे हो कि हम भी ऐसे करेंगे। क्या थोड़ा सा तुम्हारे माइंड में एक वो चीज समझ पा रहे हो कि एक्चुअल में मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्चुअल में क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि हम लोग क्या क्या फंसे हुए हैं, हम लोग फंस चुके हैं कि टीचर अपनी कहानी सुनाता है और फिर हम उस चीज से रिलेट करने लग जाते हैं। हम कहते हैं कि अच्छा ये टीचर के साथ हुआ था, किसी दिन ये मेरे साथ भी होगा। ऐसा बहुत लोग सोचते हैं, बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे जितने भी मेरे को देख रहे हैं, मतलब उनमें से अराउंड 70%, मे बी 90 भी हो सकता है, हमें नहीं पता। तुम लोग टीचर से ऐसे रिलेट करते हो कि अच्छा वो जो जिंदगी जी रहा, उसी जिंदगी को मैं जी रहा हूं। मतलब तुम उस चीज को जीने लग जाते हो अपने अंदर से। कुछ नहीं है, वो सक्सेसफुल हो चुका है अपनी लाइफ में, तुम कुछ नहीं कर पाए हो, दैट्स इट। और उन्हीं चीजों से तुम्हारा वो माइंड जो होता है वो उखड़ जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग से, और फिर तुम अपनी लाइफ को कंपेयर करते हो उन लोगों से, और फिर तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग कभी कर ही नहीं पाते हो। और या फिर जब कोशिश करते हो तो क्या होता है कि जैसे ये लेक्चर है, ये लेक्चर था, इस लेक्चर में यहाँ पे कुछ ऐसी बात हो गई जो तुम्हें हिट कर गई, जिससे तुम्हें लगा कि यार ये तो मेरी लाइफ में भी हुआ था।
फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा कोई दोस्त छोड़ के चला गया हो यार, ये वाला तो मेरी एग्जाम्पल में भी हुआ था, मतलब मेरी रियल लाइफ की एग्जाम्पल में यही हुआ था, मेरे साथ भी ऐसा होता है और सर के साथ भी ऐसा हो रहा है। तो उसके बाद या उसके पहले जो भी क्वेश्चन हुआ होगा ना, उसके बाद या उसके पहले जो भी क्वेश्चन हुआ होगा या जो भी कॉन्सेप्ट हुआ होगा, वो तुम्हें याद ही नहीं रहेगा। कितनी भयंकर चीज है, वो तुम्हें याद ही नहीं रहेगा और उसके बाद भी तुम पूरे लेक्चर उसी चीज के बारे में सोचते रहोगे। मेरा दोस्त था, वो मुझे 7 साल पहले छोड़ के चला गया, हमारी 7 साल की दोस्ती थी, हमने ऐसा किया वैसा किया और फिर ऐसा हो गया। क्यों भाई? वही तो दिक्कत है। तुम्हें कौन ढूंढना है? तुम्हें ढूंढने सीरियस टीचर्स, ऐसे डैम सीरियस की मतलब देखे तो बंदा लगे कि भाई ये तो गैंगस्टर है, इससे तो बच के रहो। वैसे टीचर्स ढूंढो, ना कि वैसे बकलोली करने वाले। प्रॉब्लम सॉल्विंग हो क्यों नहीं रही? इसी कारण से नहीं हो रही। हम लोग बढ़ जाते हैं कि अच्छा तुम्हें इस सब्जेक्ट में ऐसे करनी है, मैं भी बताऊंगा कि कैसे करनी है, पर कोर चीज तो देखो कि कोर चीज क्या है। उसके बाद प्लीज फ्री वाले टीचर से पढ़ना बंद कर दो, खास करके उन बड़ी कोचिंग्स के टीचर से जो बहुत बड़ी कोचिंग है, बहुत ही बड़ी, टॉप 2 टॉप 3 कोचिंग्स, उनके टीचर्स ने मतलब गंद मचा रखा है अच्छे से। फ्री वाली जो टीचिंग होती है उसमें यार सच में कुछ नहीं है। अगर तुम पेड बैचेस देखोगे, अच्छी कोचिंग्स के पेड बैचेस देखोगे, तो तुम्हें पता चलेगा भाई क्या क्या इस दुनिया में है, क्या क्या सीरियस सीरियस टीचर्स हैं जो इतने तगड़े तगड़े क्वेश्चंस कराते, इतने तगड़े तगड़े कॉन्सेप्ट लेके। और तुम्हें क्या है, तुम्हें तो बस देखना है भाई। पर तुम्हें भी क्यों देखना है यार, तुम्हें दिखाया जाता है तो तुम देखते हो भाई, इसमें मैं तुम्हारी गलती भी नहीं कह रहा। तो प्लीज फ्री वाले टीचर से दूर हो जाओ। और मैंने तो पेड भी ले रखे हैं कईयों के, तो पेड वाले में भी ये लोग बकलोली कर रहे हैं। पेड वाले में भी अगर 1.5 घंटे की क्लास, 1.5 घंटे की भी नहीं होती, इन लोग की 1 घंटे की होती है। 1 घंटे की क्लास में 45 मिनट पढ़ाते हैं, 15 मिनट मजाक होता है, 15 मिनट कहानी सुनाई जाती है। पता नहीं क्या क्या करते हैं लोग। तो प्लीज इन लोगों से दूर हो जाओ। अगर तुम अब आगे चुके हो यहाँ पे और तुम्हें अब नहीं समझ आ रहा है ना कौन टीचर तुम्हारे लिए अच्छा है और कौन बुरा है, तो नहीं आएगा तुम्हें कभी भी समझ, और तुम फॉर श्योर तुम जेई मेंस भी नहीं क्लियर कर पाओगे। इतना तुम्हारा गिरा हुआ जो स्टैंडर्ड हो चुका है ना, कभी नहीं उठ पाएगा अगर तुम ये नहीं पहचान पा रहे कि टीचर अच्छा कौन है, बुरा कौन है, कौन ज्यादा मजाक कर रहा है, कौन कम मजाक कर रहा है, कौन सी कोचिंग वाला टीचर ऐसे काम कर रहा है। हम तो पूरी कोचिंग को बॉयकॉट कर देते हैं कि ऐसा किसी कोचिंग में हो रहा है तो भाई गलत है, फिर तो पूरी तरह से गलत है। क्योंकि पढ़ाई को पढ़ाई की तरह लो, पढ़ाई में मजाक मस्ती कुछ नहीं होता। पढ़ाई के बाद मजाक मस्ती हो सकता है, पहले हो सकता है, पर पढ़ाई के टाइम नहीं हो सकता। दैट्स इट। ओके, तो तुम्हें ये ऊपर वाला जो मैंने तो जो जो भी बताया मैंने, उस चीज को समझो अच्छे से। एंड बस पहली चीज है कि तुम्हारे पास एक टीचर अच्छा होना चाहिए। अगर अच्छा टीचर है तो तुम्हें वो हर चीज बताएगा जो तुम्हें चाहिए। अगर अच्छा टीचर नहीं है तो कुछ नहीं बताएगा वो बस भाई मजाक मस्ती करेगा और दैट्स इट। इसके आगे कुछ नहीं बोलूंगा मैं। ओके, तो उसके बाद देखते हैं कि मैथ्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्चुअल में कैसे करनी है। ठीक है, तो ओके, तो ऐसा कोई क्वेश्चन होता है ऐसे तगड़ा सा कुछ भी, साइन एक्स बाय tan एक्स का, tan इनवर्स का, इसकी वैल्यू बताओ, थीटा की वैल्यू बताओ। तो ऐसा कुछ है, लेट सपोज ऐसा कुछ है, और उसमें उसने क्या दिया कि उसने कुछ ऐसे ऐसे ऐसी चीजें यूज कर ली, बिलोंग्स टू, फॉर ऑल एक्स सच दैट। हाँ, तो ऐसी चीजें उसने यूज कर ली। अब तुम्हारा मत्था सनक जाएगा कि अच्छा इसने इसने एक तो दे दी कि ये कंडीशन है, और इसमें तुम इस चीज को तो अप्लाई भी नहीं कर सकते। तुम्हें एक्स की ये वाली वैल्यूज लेनी है, और जब वो वाली वैल्यूज भी होंगी तो वो भी पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। वाह भाई वाह। तो इस तरीके से जो अपने क्वेश्चंस बनाए जाते हैं मैथमेटिक्स के। ओके, तो हम क्या इस चीज को देखते हैं, हम देखते हैं इसको बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस कि अच्छा इसने ना ये दे रखा है मेरे को, सोचो इसने मेरे को ना 3 आयोटा और अपॉन में समथिंग कुछ दे रखा है, और इसने इसको कहा है कि इसका मेरे को Z2 माइनस Z1 का मॉड बता दे, ऐसा कुछ दे रखा है उसने। तो तुम्हें एक चीज समझनी चाहिए कि ऐसा तो होता है सिंपल RD शर्मा जैसी बुक्स में, या फिर एनसीईआरटी में, या फिर बोर्ड के एग्जाम्स में, 12th के एग्जाम में, 11th के एग्जाम्स में होता है ऐसी चीजें, ऐसे आसान क्वेश्चंस आते हैं वहां पे।
तो अगर ऐसे ही क्वेश्चंस यहाँ घुसने लग गए तो फर्क क्या रह जाएगा? तो क्वेश्चन में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता, इस वाले में और इस वाले में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पर अंतर जो आता है ना वो ऐसी चीजों पे आता है जब उलझाया जाता है तुम्हें, और तुम्हें उलझना नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करें? फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को ना टैकल करने का सिंपल तरीका है कि तुम ऐसे इसी सेम टाइप के कम से कम 10 क्वेश्चन सॉल्व करे हो तुमने कभी ना कभी, तभी तुम उस 11वें क्वेश्चन की कुछ प्रोबेबिलिटी होगी फिर भी तुम्हारी कि हाँ तुम इसको अच्छे से सॉल्व कर लोगे, और सही आंसर आने की प्रोबेबिलिटी मे भी यार 30-40% होगी बड़ी मुश्किल से। तो समझ सकते हो तुम कि एक्चुअल में टफनेस कितनी ज्यादा है मैथमेटिक्स में। और हम लोग इस चीज को बहुत ज्यादा मजाक में लेते हैं कि मैथ्स ही तो है, उखाड़ देंगे, जो हुआ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। यार मैथ्स में ना तुम्हें एक थिंकिंग चाहिए होती है, वो थिंकिंग अगर तुम एक चैप्टर शुरू कर रहे हो पहले दिन में और तुम कह रहे हो कि मैं उस चैप्टर के एडवांस लेवल के तीसरे दिन में क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाऊं, तो ये तो नहीं होगा। कम से कम तुम्हें 7 दिन लग जाएंगे। जब उस वो चैप्टर तुम्हारे माइंड में बैठेगा अच्छे से और तुम्हें समझ आएगा कि एक्चुअल में ये चैप्टर को विजुअलाइज कैसे करना है, या एक्चुअल में ये चैप्टर कैसे काम कर रहा है, तुम्हारा माइंड अपने आप चीजें बनाएगा, तुम्हें अपने आप वो चीजें दिखाएगा कि ये है, ये है, ये है। तुम्हें रात को सोते टाइम भी कई बार होता है, मेरे को सपने आ जाते हैं मैथमेटिक्स के, तो रात को सोते टाइम सपने आ रहे हैं मैथमेटिक्स के। सोच सकते हो कितनी ज्यादा मतलब भर भर दिया गया है पूरी तरह से खुद को मैथमेटिक्स में। तो मैं क्या चाहता हूं कि तुम्हारा टीचर अच्छा हो। पहली बात, अच्छा टीचर, यार मैं पहले ऊपर बता चुका हूं यहाँ पे, अच्छा टीचर होना चाहिए। अगर टीचर अच्छा है वो खुद बताएगा तुम्हें कि तुम्हें कब क्या करना है और इसके बाद क्या करना है, इस चैप्टर के बाद तुम्हें क्या करना है, कौन सी बुक सॉल्व करनी है, कौन सा ये करना है, फलाना ढिमाका जो भी। अगर तुम्हारा टीचर अच्छा नहीं है तो फिर तो खत्म हो तुम। जब मैंने भी सो कॉल्ड बड़ी बड़ी कोचिंग से तैयारी करने की कोशिश करी थी, मेरा क्या हुआ कि मेरे को उन टीचर्स ने इतना ज्यादा डरा दिया मैथ से मैं इतना ज्यादा डरता था कि मतलब मेरे से एक क्वेश्चन नहीं देखा जाता था, मैं क्वेश्चन देख लूं भाई फट जाती थी, अरे ये क्या है, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की चीजें होती थी वहां पे। तो समझ रहे हो कि कुछ टीचर्स हैं जो बहुत ही ज्यादा मतलब उनका लेवल लेवल बहुत अच्छा है, सो कॉल्ड मतलब बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बट उन्हें जिस टाइप से समझाना चाहिए कि बच्चा अभी किस सिचुएशन में है, उस सिचुएशन में वो लोग नहीं समझाएंगे। वो लोग समझाएंगे अपने तरीके में, क्योंकि वो लोग पिछले 10 साल से वही सेम चीज को रट रट के उनकी रगों में बैठ चुका है। तो तुम उस चीज को डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन है, मेरा उसको देख के मेरे माइंड में आना चाहिए कि उसका एक तो फॉर्मूला क्या होगा। कोई भी क्वेश्चन होगा उसका कोई तो फॉर्मूला होगा तुम्हारे माइंड में, कोई भी उस चैप्टर के रिलेटेड कुछ भी फॉर्मूला। ओके, वो तुम लिखो यहाँ पे। पहली बात, तुम्हारे पास एक फॉर्मूला लिखा होना चाहिए। उसके बाद जो क्वेश्चन में इतना भर भर के दे रखा है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। अगर उसने मतलब तुम्हें कह दिया है कि 2+3 आइटा इंटू में 3, तो उसने ये दे रखा है, बस ये दे रखा है सिंपल। तो तुम इस चीज का ठीक है कोई फॉर्मूला तो नहीं है, बट हाँ जस्ट अपन बात कर रहे हैं एक से एक। पहले तो तुम फॉर्मूला लिखो, उसके बाद जो तुम्हें कुछ वैल्यू दे रखी है उसको सिंप्लीफाई करो। तो ये क्या बन गया, 6+9 आइटा, ठीक है बस। और उसने अगर इसमें थोड़ी और कंडीशंस दे रखी हैं कि इस वाली इक्वेशन का मुझे z मॉड बताना है, और वो z मॉड यहां से लेके यहां तक एग्जिस्ट करता है, उसने कुछ ऐसा कह दिया, तो तुम्हारे माइंड में z मॉड का फॉर्मूला फटाफट से आ जाना चाहिए। क्या है, 3 3 9 और 27, ये है। समझे जो मैं तुम्हें कहना चाह रहा हूं कि तुम्हारे माइंड में फॉर्मूलाज ही फॉर्मूलाज भरे होने चाहिए। ये वाली क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला लगाओ, ये वाला लगाओ। पर फॉर्मूला कैसे आएगा? पहली बात, तुम्हारे पास एक शीट होनी चाहिए इस तरीके से जिसमें तुम लिख पाओ, लिखे हुए हो तुम्हारे पास फॉर्मूला कि ये क्वेश्चन आएगा तो मैं ये करूंगा, ये आएगा तो ये आएगा तो ये आएगा तो ये आएगा तो ये। तभी वो तुम उन क्वेश्चंस को बार बार देखोगे, उन फॉर्मूले को बार बार देखोगे कि क्वेश्चन को देखा ये फॉर्मूला लगेगा, वो अप्लाई किया नहीं हुआ, दूसरा कर रहा नहीं हुआ। तो तुम्हारे माइंड में जब तुम हिट एंड ट्रायल करते हो ना, तो उससे ज्यादा तुम्हारे माइंड में
चीजें आती हैं उससे, मतलब अगर तुमने हिट एंड ट्रायल किया, सोचो कि कोई भी एक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3, ऐसे कुछ इक्वेशन है इक्वल टू 0। तुमने इसमें हिट एंड ट्रायल करना x का। तो पहली बात तो तुम की x निकाल लो। कैसे निकालोगे? श्रीधराचार्य फॉर्मूला से निकाल लोगे। और दूसरी बात, तुम्हारे पास कुछ x की वैल्यूज दे रखी हैं, उसने 1 2 3, तुम एक एक करके इन्हें में पुट कर दो। फॉर्मूला वाला बंदा निकालेगा, फॉर्मूला लगाएगा, क्या था अपना फॉर्मूला, -b प्लस माइनस √d/2 है, ये फॉर्मूला था ना। तो फॉर्मूले वाला बंदा फॉर्मूला लगाएगा, तुम क्या करोगे? हिट एंड ट्रायल करोगे। हिट एंड ट्रायल करने से क्या होगा, तुम्हारे माइंड में चीजें थोड़ी सी बिल्ड होंगी। कैसे होंगी? मैंने x की जगह 1 डाला तो 1 + 2 + 3, ओके। तो अब तुम्हारी इन चीजों को करने से, ये तो बहुत छोटी चीज है, बहुत बड़ी चीजें भी आ जाती हैं कई बार, तो उनकी कैलकुलेशन तुम्हारे माइंड में आ जाती है। तो फॉर्मूला से करोगे, ठीक है, बढ़िया बात है, करो करो, क्यों ना करो। पर क्यों ना हम शुरुआत हिट एंड ट्रायल से करने की कोशिश करें। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हिट एंड ट्रायल की जरूरत होती है। 4 ऑप्शन दी होती है, चलो एक्स की वैल्यू ये होगी, ये होगी या ये होगी, तुम एक्स की वैल्यू भी पुट करके देख लो क्या होगी। तो इससे क्या होगा, तुम्हारी माइंड बिल्ड होगा। कैसे होगा? तुम, कई होते हैं बच्चे जिनको यही नहीं पता होगा, अगर मैं उन्हें कहूँ कि जैसे तू सोया हुआ है, मैं फटाफट तुझे उठा के पूछूं 1 + 2 कितना होता है, तुझे बोलना फटाफट 3, तो तुझे बोलना है कि 3 + 3 = 6, मतलब ऐसा ऐसा माइंड होना चाहिए तुम्हारे पास। तो उस चीज को बिल्ड करने के लिए, कैलकुलेशन की स्किल्स बिल्ड करने के लिए, तुम्हें बार बार क्वेश्चन करने होंगे, बार बार एक ही क्वेश्चन को मे भी तुम 5-6 बार कर रहे हो, वो भी ऐसा नहीं कि एक ही दिन में, हफ्ते में, हफ्ते में 2 बार उस क्वेश्चन को कर रहे हो, या फिर एक महीने में उसको 6 बार कर रहे हो। इस तरीके से, इस तरीके से तुम्हारे माइंड में वो चीजें बिल्ड होंगी। और जब शुरुआत कर लोगे ना एक बार मैथमेटिक्स में, मैथ में एक बार शुरुआत हो गई, मैथ में तुम्हें समझ आने लग गया कि मैथ की लैंग्वेज क्या है, दैट्स इट। उसके बाद मैं लिटरली बता रहा हूँ, कुछ कुछ भी मुश्किल नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि 90% ऑफ द लोग पहुंचेंगे ही नहीं यहाँ पे। यहाँ तक, जिस जगह तक पहुंचने की मैं बात कर रहा हूँ ना, कि तुम्हें पहुंचना है, जब तुम्हें मैथ बहुत आसान लगेगा। वो कब लगेगा? जब तुम मैथ में अराउंड अराउंड तुम 100 घंटे स्पेंड करोगे। तो मिनिमम की बात कर रहा हूं, मैथ्स में जब तुम 100 घंटे प्रॉब्लम सॉल्विंग पे स्पेंड करोगे ना, तब तुम्हें जो प्यार आएगा उसके बाद मैथ्स पे, वो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी। मतलब तुम पूरी लाइफ उस चीज को ढूंढते रहोगे, तुम्हें वो चीज नहीं मिलेगी। क्यों है ऐसा? बस है, यही तो ब्यूटी है मैथ्स की, कि तुम इससे प्यार में पड़ जाओगे और उसके बाद तुम इसको कभी नहीं छोड़ पाओगे। पूरी लाइफ तक तुम कुछ ना कुछ करते रहोगे, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। इस तरीके से होता है मैथ्स। तो अगर तुम्हें इस तरीके से इसको बिल्ड करना, तुम्हें पहले जो 100 घंटे होंगे, वो जो तुम्हारी लगेगी उस टाइम पे, वो जस्ट मैं बता सकता हूं। जो लगती है, इतना मुश्किल होता है, उस चीज को पूरा करना पड़ेगा। चाहे तुम उसको 2 महीने में पूरा कर लो, 2.5 महीने में पूरा कर लो, पर करो यार। मैंने अपने मैथ्स के शुरुआत के 100 घंटे 4 महीने में पूरे करे थे, और मैंने 100 घंटे पूरे 2 सालों में नहीं दिए थे। तो सोच सकते हो मेरी मतलब क्या बुरी हालत हुई होगी। इतनी बुरी हालत की, मतलब दिमाग फट जाएगा मेरा, ऐसा लग रहा था। तो बट मैंने करा क्योंकि मेरे को अच्छा लग रहा था मैथ्स, क्योंकि मेरे को टीचर्स अच्छे मिल गए थे। अगर तुम्हें किसी सब्जेक्ट से प्यार करना है ना, तुम्हारे पास टीचर्स होने चाहिए। टीचर्स जितने अच्छे से तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर करवा पाएंगे, उतना ही तुम्हारे माइंड में वो चीजें बिल्ड होंगी। ये कुछ नहीं है भाई, मैं आज तुम्हें 15 से 20 सेकंड में ना फॉर्मूला, ये तुम्हें अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, इससे ना एडवांस के क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अरे तो भाई, वो पता क्या करते हैं ये लोग, टीचर्स आते हैं उठा के एक एक्सेप्शन क्वेश्चन को उठाते हैं जिसपे इनकी ट्रिक काम कर जाती है अच्छे से, तो ये उस क्वेश्चन पे लगा देते हैं। और आधे टीचर्स तो मैंने ऐसे देखे हैं, इनको पता है कि बच्चे ने चेक नहीं करना कि कौन सा क्वेश्चन एडवांस का है, कौन सा मेंस का है। उसको तो डिफिकल्टी से मतलब है, अगर बहुत डिफिकल्ट है तो बेटा ये एडवांस का है, और अगर ठीक ठीक है तो बेटा ये मेंस का है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग मेंस के क्वेश्चन उठाते हैं, उनपे लग जाती है इनकी ट्रिक्स लग जाती है उसपे, और उस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा एडिट वगैरह करके उसको कहते हैं बेटा ये एडवांस का क्वेश्चन है। और तुम लोग कहते हो ओ भाई, टीचर ने इस वाले क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर दिया, मैं तो धन्य हो गया, हमारे मास्टर जी बहुत बढ़िया हैं। कैसे बढ़िया है यार वो?
मैंने बहुत टीचर्स देखे हैं ऐसे करते हुए। मतलब मैं नाम नहीं बताऊंगा किसी का भी, बट अगर तुमने अच्छे से किसी से पढ़ रखा है जो बहुत ज्यादा बकलोली वगैरह करते हैं टीचर्स, उनकी बात कर रहा हूँ। तो इतना ज्यादा मतलब बच्चों को बुद्धू बना दिया उन लोगों ने। और वही है कि तुम्हें कोई आगे आगे बढ़ाने वाला होगा नहीं, तो फिर तुम बढ़ोगे भी कैसे? फिर तुम वही ड्रॉप लोगे, फिर उनके पास जाओगे, फिर उनकी कोचिंग लोगे। भाई फायदा उनका है, तुम्हारा कुछ फायदा नहीं है। तुम बस जस्ट एक पुतले हो, तुम एक बेट हो, एंड दैट्स इट। इसके आगे तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता अगर तुम उन टीचर्स के पीछे पड़े रहे तो। हम्म। आई होप सो कुछ तुम्हारे पल्ले पड़ा होगा, तुम्हारे इस दिमाग में कुछ डला होगा कि मैं एक्चुअल में कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग पे तुम्हें क्या बताया, मैंने टीचर्स के बारे में तुम्हें क्या बताया है। तो अगर तुमने 100 घंटे नहीं दिए पिछले 2 महीने में, अगर तुमने 100 घंटे नहीं दिए मैथ्स को, खासकर प्रॉब्लम सॉल्विंग को, तो भाई भूल जाओ तुमसे एडवांस के या मेंस के भी क्वेश्चंस होंगे। मैं पता है ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि तुम्हें क्वेश्चन देखने होंगे, बार बार करने होंगे, बार बार करने होंगे, नहीं हो रहे तो कुछ नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे माइंड में ना कुछ पाथवेज बन जाएं हर एक क्वेश्चन के लिए, कि ये वाला क्वेश्चन ऐसे होगा, ये वाला क्वेश्चन ऐसे होगा, इस वाले पे अपन ये आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन में ना थोड़ा क्वाड्रेटिक का स्वाद है, ये सम वाला क्वेश्चन है, अच्छा इसमें थोड़ा सा क्वाड्रेटिक लगेगा। इस तरीके से होती हैं चीजें। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स का है, तो इसमें ओके 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 इसमें फैक्टोरियल का काम आ रहा है, ठीक है ठीक है, तो मैं फैक्टोरियल को ऐसे डिवाइड कर सकता हूँ। ये चीजें होती हैं। और फैक्टोरियल के लिए तुम्हें बाइनोमियल आना चाहिए, समझे? तो काफी सिस्टमैटिक चीजें हैं। मतलब चैप्टर सीक्वेंस अगर तुम निकालने जाओगे तो तुम्हें मतलब ऐसा हो सकता है तुम्हें 8th क्लास पहले पूरी करनी पड़े, फिर 9th, फिर 10th, फिर 11th और फिर 12th। इस तरीके से हो सकता है। चैप्टर सीक्वेंस कुछ नहीं है भाई जेई मेंस का, यही है कि तुम्हें अगर 8th का काम आता है तुम 9th का करो, 9th का करो, 10th का करो, 11th का करो और 12th का करो। इन 5 क्लासेस में ही आता है जो आता है। और अगर तुम्हारे बेसिक्स हिले हो रहे हैं ना, तो कुछ चेक करो, पॉलिनोमियल्स चैप्टर चेक करो, अगर तुम्हारे तुमसे क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं होती तो, क्योंकि उसमें तो बहुत ज्यादा बढ़िया चीजें हैं। पॉलिनोमियल चैप्टर आना चाहिए, मे बी 9th क्लास में था, 8th में था, 9th में था मेरे हिसाब से। वो तुम्हें जरूर आना चाहिए। और जो भी मतलब अलजेब्रा के चैप्टर्स हैं वो तुम्हें पिछली क्लासेस के सारे आने चाहिए, तभी तुम ये 11वीं 12वीं के अच्छा से अलजेब्रा कर पाओगे। क्योंकि इनका अलजेब्रा जो है ना अच्छा है, मतलब इतना अच्छा नहीं कहूंगा पर हाँ अच्छा अलजेब्रा है। तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्या रद्दी कर रहा हूँ। मतलब तुम्हें याद होगा कि हम लोग 9th 10th क्लास में नोटबुक्स ही कंप्लीट करते रहते थे, और इतनी ज्यादा होती थी, ऐसे लिख लिख के मैंने बहुत पेज लिखे हैं, तो मुझे पता है कि कितना भर रखा है उन्होंने। तो इतना मटेरियल पड़ा है ना, 10th क्लास की तुम ट्रिग्नोमेट्री उठा लो, तुम इतनी अच्छी लेवल पे उसको कर लो कि तुम्हें 11th की में कुछ नहीं लगेगा। ओके इसमें 2 4 कॉन्सेप्ट नए आ गए, इसने ये कर दिया वो कर दिया, तो बस दैट्स इट। और अगर तुमने इतना टाइम लगा लिया ना, और अगर तुमने मैथ्स में अलोन मैथ्स में 2000 घंटे लगा दिए ना, फोर श्योर तुम्हारा एडवांस क्लियर। तुम आईएसआई में जाओ वो क्लियर, सीएमआई में जाओ वो क्लियर, पर टीचर अच्छा होना चाहिए, दैट्स इट। और ये सब प्रॉब्लम सॉल्विंग पे लगाओ यार। ओके, तो हाँ बट वही है कि अगर तुम 4 महीने पहले आ रहे हो और तुम अब कह रहे हो कि मुझे मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग बिल्ड करा दो, मुझे जीरो से शुरू करा दो, तो सच में यार उसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी ज्यादा कि तुमने पूरी लाइफ में ना तुम उतनी मेहनत कभी करोगे और ना तुम्हें करनी पड़ेगी। क्योंकि इतना ज्यादा तुमने आज तक कभी नहीं करी इतनी मेहनत जितनी तुम जेई में करते हो। जेई में बच्चा इतनी मेहनत करता है, इतनी ज्यादा कि उसका दिमाग एक अलग चीजों पे लग जाता है, उसके बाद उसको कुछ नहीं दिखता। और उसके बाद जब वो अपनी अगली जिंदगी में जाता है, नेक्स्ट लाइफ में जाता है, नेक्स्ट लाइफ मतलब जो भी है, तुम जो भी कॉलेज वगैरह मिल जाता है उसके बाद, तो उसके बाद वहां पे वो इतनी स्ट्रगल कर सकता है कि पूछो मत। मतलब रात रात जाग सकता है वो, इस कारण से जाग सकता है वो, समझे? क्योंकि जेई में इतनी ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है शुरुआत में। तो अगर तुम अब जीरो से शुरू कर रहे हो और तुम कह रहे हो मैथ्स में मैं गोट बन जाऊं, तो नहीं हो सकता ये। और भाई कड़वी लगते हैं बच्चों को बातें। टीचर्स होप देना बंद करो यार। टीचर्स क्या करते हैं, टीचर्स होप दे रहे हैं, बेटा अब हो सकता है, बेटा 60 दिन रह गए अब भी हो सकता है, बेटा 90 दिन रह गए अब भी हो सकता है, बेटा 30 दिन रह गए अब तो हो ही सकता है, इस तरीके से। तो भाई उन चीजों को छोड़ो यार, तुम अपने चैप्टर्स पे कंसंट्रेट करो अच्छे से।
वेटेज वेटेज कुछ नहीं होता, बढ़िया से पढ़ो और हो जाएगा सब चीज। ओके, नेक्स्ट केमिस्ट्री। भाई चलो शुरू करते हैं इस चीज को। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के पास के करने के लिए तुम्हें टीचर सबसे पहले यार, पहली रिक्वायरमेंट है यार टीचर। अगर वो नहीं है तो दिक्कत होगी। तुम उठा लोगे सिंगेज जैसी बुक, तुम उठाओगे सिंगेज और तुम उसमें से पहला चैप्टर करोगे, दूसरा चैप्टर करोगे, नहीं होगा। उसके बाद तुम कुछ और बुक उठाओगे, एनवस थी कुछ ऐसे नाम था मे बी, वो उठाओगे, कहोगे ये भी नहीं हो रही, फिर तुम क्या करोगे, तुम जाओगे श्री बालाजी पब्लिकेशन के पास, वहां से उठाओगे बुक उनकी, वो भी नहीं होगी। फिर तुम देखोगे यूट्यूब पे कोई सर कैसे करें बेस्ट बुक्स फॉर केमिस्ट्री, तो वो लोग कुछ बताएंगे बुक्स अपनी स्पॉन्सर्ड, बेटा ये खरीद लो, ये खरीद लो और ये खरीद लो। तुम खरीदोगे, पढ़ोगे बिल्कुल भी नहीं। ऐसे ही होता है। तो इससे अच्छा तुम केमिस्ट्री को मेरे हिसाब से यार तुम किसी के या तो नोट से समझ सकते हो, या फिर तुम्हारे पास एक अच्छा टीचर होना चाहिए। वो वाले टीचर प्लीज मत लेना जिसकी मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी कि मैं अराउंड मे बी 1 साल या 1.5 साल हो गया उस चीज को, ऐसा कुछ कंपाउंड था। तो वो टीचर मतलब वो कंपाउंड पहले इस तरीके से रहता था, मतलब फ्लोरीन इस साइड थी, इस साइड फ्लोरीन और इस साइड फ्लोरीन, और वो ना थोड़ा सा टेल्ट हो जाता था। मतलब ये केमिस्ट्री के ही है, आईयूसी की बात हो रही है। तो वो ना किसी कारणवश उसके इधर लोन पेयर था, इस कारण से वो इस साइड थोड़ा सा टिल्ट हो जा रहा था। ओके, मैंने भी कहा बढ़िया है, ठीक है, यहाँ पे फ्लोरीन थी। तो वो क्या एग्जांपल दे रहा है कि बेटा ये इस कारण से टिल्ट हो रहा है, जैसे जैसे तुम एक लड़की को देख के दूर होते हो। कौन सी लड़की बेटा, बेटा जो वैसी वाली लड़कियां होती हैं। मतलब क्या मतलब भाई तेरा, टीचर है या गधा है। मतलब मेरा तो इतना गुस्सा है ना, मैंने फिर उसके बाद रख लिया था कि ठीक है, अगर ये 3 बार और इस चीज का नाम लेगा तो मैं फटाफट से लेक्चर बंद कर दूंगा। एंड उसके बाद उसने मे भी 4 बार उस चीज का नाम ले लिया और मैंने लेक्चर बंद कर दिया। दैट्स इट। तो तुम समझ सकते हो कितने मतलब खत्म टीचर्स पढ़े हैं यहाँ पे, खासकर केमिस्ट्री में। तो भाई जो फेमस टीचर्स हैं, जो फेमस हैं वो अच्छे नहीं पढ़ाते, और जो अच्छा पढ़ाते हैं वो फेमस नहीं है। क्या कर सकते हैं इसमें। तो अगर तुम्हारी केमिस्ट्री खराब है, प्लीज, बहुत लोग पूछेंगे भाई टीचर बता दो, टीचर बता दो। तो एक विशाल जोशी सर, विजय सर, ये है मतलब अपनी कक्षा में पढ़ाते, पता नहीं अब कहाँ है ये, तो इनसे पढ़ सकते हो तुम। टेलीग्राम पे आ जाओ, वहां पे बता देखते हैं क्या होगा। बट हाँ, यहाँ पे कुछ नहीं बताऊंगा उसके बारे में, ऐसे मेरे को स्टाई के पेड़ देंगे ये लोग। तो ओके, तो बस टीचर्स, टीचर टीचर टीचर, दैट्स इट, इसके आगे कुछ नहीं। बट इनका भी बहुत बहुत ज्यादा नाम है, इस कारण से मैं इनको रिकमेंड कर रहा हूँ। एक्चुअल में मैं इनको सच में यार रिकमेंड नहीं कर सकता, क्योंकि पहली बात ये, मतलब जब मैं इनसे पढ़ रहा था तब ये बोर्ड पे पढ़ाते थे, और जब ये बोर्ड पे पढ़ाते तो ये बोर्ड से साइड ही नहीं होते थे, तो हमको बहुत मुश्किल होती थी लिखने में। पहली बात ये तो मे भी अब हो जाते होंगे यार, मैं इनके लेक्चर्स देखता नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो और दूसरी बात ये काफी चीजों को अज्यूम कराता है, ये अज्यूम करो, ये अज्यूम करो, ये अज्यूम करो। अरे भाई कर लेंगे यार। और एसकेएम सर से कर सकते हो यार, वो बढ़िया बंदा है। एसकेएम सर बंदा नहीं, मतलब एसकेएम सर यार बहुत बढ़िया टीचर्स हैं, तुम उनसे पढ़ सकते हो। और अगर तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री पढ़नी है तुम एक के सर से पढ़ सकते हो, एक और सच में यार ये एक के जैसे ही हैं, एक के जैसे, डबल ऑन डॉट रहे। तो मतलब इतने अच्छे टीचर हैं ना ये तीनों, ठीक है, ये दोनों इतने अच्छे टीचर है ना कि ये तुम्हें आराम से एडवांस क्लियर करा सकते हैं, आराम से। पर दिक्कत ये है कि इनके लेक्चर्स लॉन्ग बहुत है, अगर तुम अब देखने लगोगे तो नहीं हो पाएगा। तो अगर जनवरी अटेम्प्ट को कर रहे हो तो नहीं हो पाएगा, अगर अप्रैल को कर रहे हो तो फोर श्योर हो जाएगा। एसकेएम सर के भी बढ़िया हैं, वो उनके भी लेक्चर तो काफी लंबे, पर हाँ अगर तुम ड्रॉपर वगैरह वाले लेक्चर्स देखोगे वो बढ़िया है, अच्छे से कर सकते हो, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। टेलीग्राम पे आओ, वहां देता हूँ। ओके, तो बस केमिस्ट्री में इतना ही था कि टीचर हो अच्छा, और जो पढ़ाने वाला हो, कॉन्सेप्ट देने वाला हो अच्छे से, कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको इस तरीके से करेंगे, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको इस तरीके से करेंगे।
रटाने वाला ना हो बेटा, तुम इस चीज को ये मान लो, इसको ये मान लो, इसको ये मान लो, कुछ भी करते हैं टीचर्स, बस वो टीचर ना हो, रटाने वाला ना हो, समझाने वाला हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक क्यों ना हो। अगर तुम्हें कोई टीचर मिल रहा है जो इनऑर्गेनिक में भी इतना तगड़ा पढ़ाता है कि मतलब कोई उसका तोड़ नहीं है, तो भाई वो है बेस्ट टीचर। ओके, तो ठीक है। उसके बाद फिजिक्स। फिजिक्स भाई मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो अभी यहाँ से, क्योंकि अब ये मेरी एडवाइस है, तो ठीक है, कोई नहीं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें थ्योरी को अंडर एस्टिमेट बहुत ज्यादा कर देते हैं, इतनी ज्यादा कि ठीक है थ्योरी तो ठीक है यार, मेरे को क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन करने, क्वेश्चन पे कूदते हैं, बार बार करने की कोशिश करते हैं, फिर नहीं होता। मैं तुम्हें कहानी बताता हूँ, ये क्या करते हैं, ये बच्चे खेलते काइनेमेटिक्स नाम का चैप्टर, काइनेमेटिक्स, इसको मैं पढ़ूंगा, इसको पढ़ेंगे पहले एक टीचर से, यूट्यूब से। उनके जैसे तुम काइनेमेटिक्स लिखोगे ना, पहले नंबर पे उनके लेक्चर आएंगे बहुत सारे, तो ये लोग पढ़ते हैं पहले यूट्यूब से, यूट्यूब से अच्छा समझ आ गया, फिर इनको पता लगा कि इनसे तो मेंस के क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व हो रहे, फिर ये यहाँ पे मात खाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ये मेंस के तो क्वेश्चन सॉल्व होते नहीं, फिर ये उठाते हैं एडवांस के क्वेश्चन, काइनेमेटिक्स एडवांस क्वेश्चंस, फिर ये वो करते हैं, वो भी नहीं होते। उसके बाद क्या होता है, 11th या 12th का एंड आ जाता है, उसके बाद ये लोग जाते हैं एडुनिटी पे, एडुनिटी क्या नाम है उनका, मोहित सर का, वहां पे जाते हैं, वहां पे जाके ये लोग उनके वन शॉट्स वगैरह देखते हैं, जो छोटे छोटे उन्होंने वीडियोस बना रखे हैं, वो देख के ये लोग पता नहीं क्या समझते हैं खुद को कि हमने क्या कर दिया, बट वो भी फुल कंटेंट नहीं है, वो भी अपना कुछ पेड वाला कंटेंट है उनका, बहुत सारा बहुत बढ़िया कंटेंट है उनका भी, तो वो बेचते हैं। तो समझे तुम, ये क्या लूप चल रहा है अच्छा सा, कि तुम जब तुम शुरुआत करते हो तुम एक चीज से पढ़ते हो, फिर इसके बीच भी हो सकता है, एडमिनिटी की बात अकेले की नहीं कर रहा हूं मैं, बहुत सारे की बात कर रहा हूँ, इसके बीच में अकेले ये वाला एडवांस का क्वेश्चन जब तुमसे नहीं हुआ, तुम फिर से गए यूट्यूब पे और तुमने कहा अब मैं इस वाली कोचिंग से पढ़ूंगा, ठीक है, तुम इस वाली कोचिंग से पढ़ने लग गए, उसके बाद क्या हुआ, तुमने कहा ये वाला टीचर अच्छा नहीं है, ये वाला अच्छा है, तो मैं इससे पढ़ूंगा, उसके बाद ये वाला अच्छा नहीं, ये नवा बैच आया है, तो मैं इससे पढ़ लेता हूँ, तुम पढ़ने लग गए बस। उसके बाद ऐसे एक ही चैप्टर तुमने 1 2 3 4 और 5 जगहों से कर लिया। अगर तुम एक चैप्टर को 5 टीचर से कर रहे हो, तो भाई वो तो सही बात नहीं है ना, फिर तो तुम खत्म हो, फिर तुम पक्का खत्म हो, अगर तुम एक चैप्टर को 2 से ज्यादा टीचर से कर रहे हो तो, दो भी फिर भी, क्योंकि अगर एक टीचर का काम अच्छे से समझ नहीं आ रहा है, एक टीचर हमें समझा नहीं पा रहा है अच्छे से कि एक्चुअल में चीजें काम कैसे करनी है फिजिक्स में, और अगर तुम्हें वो टीचर मिल गया, तो भाई फिर तुम गोट बन सकते हो फिजिक्स में, कोई हरा नहीं सकता तुम्हें फिजिक्स में, ऐसे एक क्या तुक्का होगा जो तुम्हें कहेगी चैलेंज कर सके, बाकी कोई नहीं होगा। ओके, तो उसके बाद है फॉर्मूला शीट बनाओ यार, फॉर्मूला शीट बनाओ एंड दैट इज। फॉर्मूला शीट कैसे बनानी होती है, ऐसे पेपर लो, उसमें लिखते जाओ फॉर्मूला जो जो जरूरी वाले हैं, जैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रही है, पहले तुम देखो, ये शीट बनाने से भी पहले, छोड़ो इसको, शीट बनाने से पहले, हाँ तो शीट बनाने से पहले क्या करो, फॉर्मूला शीट बनाने से पहले तुम पहले जाओ एक वन शॉट पे, अच्छे टीचर के वन शॉट पे, वो तुम्हें पढ़ाएंगे जो भी पढ़ाया, अच्छा अच्छा जो भी पढ़ाएंगे। उसके बाद वन शॉट कौन सा होना चाहिए, ये होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग कौन सा वाला, जेई का, वो जेई मेंस हो सकता है, वो जेई एडवांस हो सकता है, बस तुम्हें देखना है। अगर तुम्हें थ्योरी आती है, इससे पहले प्री क्विजिट क्या है, तुम्हें थ्योरी आनी चाहिए अच्छे से, थ्योरी आती है, तुम गए प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले पे, तुम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे, तुम बस देख रहे हो, बस देख रहे हो, कोई नोटबुक नहीं खुली, कोई कुछ नहीं, अगर नोटबुक खुलेगी तुम डिमोटिवेट हो गए, उसके बाद नहीं हो पाएगा। क्या करो, जेई मेंस या जेई एडवांस, मेरा मतलब प्रेफर तो यही करता हूँ कि जेई एडवांस पे कूदो, क्योंकि मेंस तो फिर हो ही जाएगा आराम से। तो तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग की वीडियो देखो, जेई एडवांस की, ठीक है। उसके बाद क्योंकि उनमें उन वाले क्वेश्चंस में ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगते हैं, तुम्हारे कुछ जैसे मैकेनिक्स हो गया, बहुत बड़ा चंक होता है मैकेनिक्स, तो तुम क्या कर सकते हो, मैकेनिक्स की पूरी देख सकते हो कि मैकेनिक्स का ये वाला चैप्टर, ये वाला चैप्टर, पर उससे पहले तुम्हारा पूरा मैकेनिक्स अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि ऐसा पता नहीं है तुम्हें कि वर्क पावर और एनर्जी में कौन सा फॉर्मूला कब लग जाएगा, इस कारण से तो तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये पूरा लेक्चर देख के उसके बाद साथ साथ में साइमल्टेनियसली तुम्हारे पास एक पेज होना चाहिए जिसमें तुम फॉर्मूलाज लिख लो कि ओके, तो इस वाले चैप्टर्स के अंदर ये फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, मतलब इन वाले चैप्टर्स के क्वेश्चन जो जेई एडवांस के अंदर आ चुके हैं उनमें ये वाले फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, तो मुझे ये इन पे कमांड बैठानी है, अच्छी कमांड, समझ सकते हो
मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? ऐसे नहीं रद्दू बंदे की तरह, चोमू बंदे की तरह तुम क्या कर रहे हो, यूट्यूब पे एक लेक्चर देख रहे हो। यूट्यूब पे लेक्चर देख रहे हैं, साथ साथ में ये शीट्स बना रहे हैं। ओके सर, ओके मैंने लिख लिया, लिख लिया, कितने फॉर्मूले लिख लोगे? तो इससे अच्छा तुम वही देख लो कि क्वेश्चन में एक्चुअल में कौन से फॉर्मूले लग रहे हैं, तुम उन फॉर्मूलाज को लिखो, दैट्स इट। और अगर तुम्हें वैसे भी तुम पहले ये बनाओगे और उसके बाद फॉर्मूला शीट देखोगे, उसके बाद उस बंदे ने जो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें नोट्स दे रखे होंगे या क्वेश्चंस दे रखे होंगे जो उसने ले रखे हैं, तो तुम उन क्वेश्चंस को दोबारा से सॉल्व करोगे, तुमसे बन जाएंगे। दोबारा से नहीं, 3 बार ही देखो, इस वीडियो को 3 बार देख लो भाई, 3 टाइम्स देख लो। कितनी बड़ी होगी वीडियो, 10 घंटे की होगी या 30 घंटे लग जाएंगे, और क्या। 2x पे देखो, पहली बारी में यार नहीं समझ आएगा, 1x पे देखो, दूसरी बारी में थोड़ा तेज कर लो, तीसरी बारी में और तेज कर लो, चौथी बारी में उस वीडियो को डाउनलोड कर ले, वीएलसी मीडिया प्लेयर में प्ले कर दो, वहां तो तुम 8x तक कर सकते हो। भगाओ बंदे को जितना जल्दी हो सके, तुम्हें क्वेश्चन समझ आएगा। किस तरीके से आएगा? तुम बार बार उस क्वेश्चन को देखोगे, बार बार देखोगे, बार बार देखोगे, तभी तुम्हारे माइंड में वो चीज बैठ पाएगी, नहीं तो नहीं बैठेगी। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं एक बार ही एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो, और उसके बाद उसके जैसे मैं पूरे 10 क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, तो ना मुन्ना ऐसा नहीं होता। ऐसे जिंदगी काम ही नहीं करती है। तुम अपनी लाइफ पे भी कोई एग्जांपल लगा सकते हो इसकी, कि ऐसे जिंदगी बिल्कुल काम नहीं करती है। जैसे तुम सोच रहे हो कि मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करके 10 प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, नहीं। तुम्हें एक प्रॉब्लम सॉल्व 10 प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो तब तुमसे एक होगी, उसकी भी प्रोबेबिलिटी पता नहीं कितनी कम है, तुम बेस्ड ऑन योर लेवल। ओके, तो आई होप कि मैंने कुछ अंडरस्टैंड ना बक दिया हो कि ये करो वो करो, बट हाँ मैंने जो बताया अच्छा बताया। खासकर मैथ्स में तो यार मैंने इतना अच्छी चीजें बताई हैं, जो मतलब अगर तुम जाओगे यूट्यूब पे सर्च करोगे कि मैथ्स में ये मैथ्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करिए, या क्वेश्चन पीवा क्यों नहीं बनते, तो मैंने तुम्हें पूरा कोर बता दिया कि पीवा क्यों नहीं बनते। तो अब तो तुम्हें कोर भी पता चल गया, एक्चुअल में तुम्हें पता चल गया कि ओके शीट्स तुम्हें ऐसे बनानी है, फॉर्मूला शीट ऐसे बनानी है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने। क्वेश्चन सॉल्विंग एक एंड पार्ट होता है, एंड पार्ट। उसके पहले पता है क्या आता है? उसके पहले थ्योरी आती है, उसके बाद जो थ्योरी की रिवीजन होती है वो आती है, उसके बाद जो लेक्चर के क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं, उसके बाद कुछ शीट्स आती हैं, उसके बाद डीपीपीज आती हैं, उसके बाद तुम जेई मेंस जेई एडवांस के क्वेश्चंस करते हो। तुम कहाँ भाई, थ्योरी से सीधा तुम यहाँ कूद गए, ये 4-5 चीजें कहाँ गई? ये क्यों नहीं कर रहे? टाइम कम है इसलिए। टाइम किसने कम किया? तुमने किया ना, तो अभी भुगतो फिर, और क्या। काम, पता नहीं क्या दिक्कत है भाई, काम करना नहीं है। तो यार समझ गए होगे तुम कि क्या करना है तुम्हें अभी, एक्चुअल में क्या करना है। लिटरली जो होता है कि एक सार होता है, वो तुम्हें समझ आ चुका होगा, अभी तुम्हारे माइंड में वो चीज बैठ चुकी होगी कि क्या करना है। और भाई इस चीज की आदत डाल लो कि तुम्हें बहुत ज्यादा मात आएगी अगर तुम मैथ्स शुरू कर रहे हो, तुम्हें बहुत दिक्कतें आएंगी। तो उसकी चीज के लिए तैयार रहो। बट हाँ, अगर तुम मैथ्स में लेजेंड बन गए तो भाई फिर तो तुम चाहे आईआईटी ना भी निकालो तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। कोचिंग वगैरह दे लोगे, बहुत पैसा है उसमें भी। बाय।